नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अपनी होम लोन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन पर स्टार्ट टू एंड प्रोसेस। सो आप हमारे साथ आगे वीडियो में बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन क्या है? आप अपने घर को ओन करने के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन के साथ। चाहे आप अपार्टमेंट खरीद रहे हो या फिर घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो या रेनोवेट करवा रहे हो, इस बैंक के पास राइट होम लोन ऑप्शन अवेलेबल है अपने कस्टमर्स के लिए। बेनिफिट्स क्या है इस होम लोन के? लो इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए एज कंपेयर टू अदर बैंक होम लोन जो स्टार्ट होते हैं 8.40% से। स्पेशल रेट ऑफर चल रहा है टेक ओवर केसेस, फुली कंप्लीटेड और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में। वुमेन बोरोवर्स के लिए स्पेशल रेट कंसेशन भी अवेलेबल है। दूसरा बेनिफिट है, जैसा कि दिवाली ऑफर चल रहा है, प्रोसेसिंग चार्जेस निल है इस बैंक के होम लोन पर। तीसरा बेनिफिट, हायर होम लोन अमाउंट अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए 10 करोड़ से ऊपर के अमाउंट पर, और 90% तक का होम लोन मिलेगा अगर आप इस बैंक के साथ होम लोन ऑप्ट करते हैं तो। फ्री क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए। लॉन्गर टेन्योर्स 10 साल, 20 साल और मैक्सिमम 30 साल के टाइम पीरियड के लिए हैं, जिससे कस्टमर इजीली होम लोन रीपे कर सके सब्जेक्ट टू एज एलिजिबिलिटी। एडिशनल लोन फैसिलिटी टॉपअप लोन की भी अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए, जो एक्सटेंड की जाती है होम लोन बोरोवर्स के लिए फॉर एनी होम लोन पर्पस एक्सेप्ट फॉर एनी इलीगल पर्पस। फीचर्स क्या है इस होम लोन के? होम लोन प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करे गए हैं जिससे हर कस्टमर की नीड फुलफिल हो सके। अप्रूव्ड होम लोन अमाउंट वेरी करता है एप्लीकेंट के लोकेशन और इनकम के अकॉर्डिंग। कोई भी हिडन चार्जेस और प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं है। इंटरेस्ट रेट जो है वो लिंक किया गया है बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट बैंक द्वारा और रीसेट किया जाता है मंथली बेसिस पर। डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। रीपेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है मैक्सिमम 30 इयर्स तक के टेन्योर में। 36 महीने तक का मोरेटोरियम पीरियड है लोन अमाउंट के डिसबर्स होने के बाद। मॉर्गेज कंस्ट्रक्टेड और परचेज प्रॉपर्टी की एक्सेप्ट करी जाती है एज कोलेट्रल। होम लोन में कोलेट्रल एक्सेप्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो हम आपको पॉइंट वाइज बताएंगे। इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। मिनिमम एप्लीकेंट एज 21 ईयर्स, मिनिमम को एप्लीकेंट एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 70 ईयर्स, लोन टेन्योर अप टू 30 ईयर्स। मैक्सिमम लोन अमाउंट वेरी करता है सिटी टू सिटी। मुंबई सिटी के लिए 20 करोड़ रुपए, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और बेंगलोर सिटी के लिए 7.50 करोड़, दूसरे मेट्रो सिटीज़ के लिए ₹5 करोड़, अर्बन एरियाज़ के लिए 3 करोड़, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ के लिए 1 करोड़, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के लिए 5 करोड़। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है सैलरीड और नॉन सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए? सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए 8.40% से 10.60% तक है, और नॉन सैलरीड एप्लीकेंट्स के लिए भी 8.40% से 10.60% तक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंडेंट है एप्लीकेंट के लोन लिमिट और सिबिल स्कोर पर। रिस्क प्रीमियम 0.05% का लीवी किया जाता है कस्टमर पर जिनके पास क्रेडिट इंश्योरेंस कवर नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं सबमिशन के लिए? आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके साइन करके सबमिट करना है अलॉन्ग विथ 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स।
आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना है एज पैन कार्ड और मैंडेटरी है अगर लोन अमाउंट 10 लाख से ऊपर है तो। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड में से कोई सा भी आप एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस सबमिट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका लोन किसी और बैंक के साथ चल रहा है तो आपको लोन अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करना है लास्ट 1 ईयर का अलॉन्ग विथ सैंक्शन लेटर। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही लोन चल रहा है तो अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी प्रोवाइड करना है। प्रूफ ऑफ एसेट सबमिट करना है, एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट सबमिट करना है और आईटीआर वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी सबमिट करना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं सबमिशन के लिए? सैलरीड इंडिविजुअल के केस में लेटेस्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप सबमिट करनी है, फॉर्म 16 एंड आईटीआर सबमिट करना है लास्ट 1 ईयर का। एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी सबमिट करनी है जो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है। अपॉइंटमेंट लेटर या फिर कंफर्मेशन या प्रमोशन या इंक्रीमेंट लेटर में से कोई सा भी एक लेटर प्रोवाइड करना है जो आपको मिला है एम्प्लॉयमेंट के दौरान। 6 मंथ्स के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के केस में बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट भी सबमिट करना है लास्ट 2 ईयर्स का। इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर्स की सबमिट करनी है। बिजनेस प्रूफ सबमिट करना है। आईटी असेसमेंट या फिर क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स चालान या फिर टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 26 एएस सबमिट करना है। अगर एप्लीकेंट एंगेज है बिजनेस में थ्रू पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू, सो फर्म का पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ सबमिट करना है। मेमोरेंडम और सबमिट करना है। आईटीआर एंड ऑडिट रिजल्ट सबमिट करना है लास्ट 2 ईयर का और करंट अकाउंट स्टेटमेंट सबमिट करना है लास्ट 1 ईयर का। फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट के केस में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है सबमिशन के लिए वो आप रेफर कर सकते हैं स्लाइड में से। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए लिंक पर रेफर कर सकते हैं, हमने अटैच कर दिया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं टू बी कंसिडर्ड। कौन से टारगेट ग्रुप हैं जिनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन एलिजिबल है? इंडियन रेसिडेंट्स के लिए अलाउड है, एनआरआई के लिए अलाउड है जो इंडियन पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो फॉरेन पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, और स्टाफ मेंबर्स के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी ऑफ बोरोअर्स में जो इंडिविजुअल हैं वो सिंगल या जॉइंट बेसिस पे हो सकता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर नॉट एलिजिबल। इंडियन रेसिडेंट के केस में एप्लीकेंट या फिर को एप्लीकेंट जो एम्प्लॉयड हैं किसी बिजनेस या प्रोफेशन में, उनका मिनिमम वर्क पीरियड 1 ईयर का होना चाहिए फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए 2 ईयर्स का होना चाहिए। ब्रेक इन सर्विस में मैक्सिमम पीरियड 3 मंथ्स का अलाउड है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को स्पेसिफाई किया जाता है एज अंडर। जो पर्सन है वो किसी भी टाइम इंडियन पासपोर्ट को हेल्ड कर सकता है। जो पर्सन है या फिर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स सिटीजन है इंडिया के। जो पर्सन है वो स्पाउस है इंडियन सिटीजन का। को एप्लीकेंट्स के केस में क्लोज रिलेटिव जो हैं एप्लीकेंट के वो ऐड किए जा सकते हैं एज को एप्लीकेंट फॉर हायर एलिजिबिलिटी। अगर एप्लीकेंट किसी पर्सन को ऐड करना चाहते हैं जो क्लोज रिलेटिव नहीं है एज को एप्लीकेंट, सो वो कंसिडर किया जा सकता है अगर पर्सन जॉइंट ओनर है प्रॉपर्टी का। लिस्ट ऑफ क्लोज रिलेटिव्स में जो आते हैं वो है स्पाउस, फादर, मदर, सन, सन वाइफ, डॉटर, डॉटर हस्बैंड, ब्रदर, ब्रदर वाइफ, सिस्टर, सिस्टर हस्बैंड एक्सेट्रा एड है। रीपेमेंट कैपेसिटी में सैलरीड पर्सन के लिए जो नेट मंथली इनकम अगर 25,000 से कम है तो 40% है। नेट मंथली इनकम 50,000 से कम है तो 60% है। नेट मंथली इनकम 1 लाख से कम है तो 65% है।
नेट मंथली इनकम 2 लाख से कम है तो 70% है, और नेट मंथली इनकम 2 लाख से ऊपर है तो 75% है। अगर एवरेज नेट एनुअल इनकम अप टू 6 लैक्स है फॉर लास्ट 2 इयर्स तो 70% है, और एवरेज नेट एनुअल इनकम 6 लाख से ऊपर है फॉर लास्ट 2 इयर्स तो 80% है। अब हम डिस्कस करेंगे मार्जिन नॉर्म्स और लोन टू वैल्यू रेशियो के बारे में। अगर आपका लोन अमाउंट अप टू 30 लाख है, जो मार्जिन नॉर्म होगा वो 10% तक का होगा, और लोन टू वैल्यू रेशियो जो होगा वो 90% का होगा। अगर लोन अमाउंट 30 लाख और 75 लाख के बीच में है तो मार्जिन नॉर्म 20% का होगा और एलटीवी रेशियो 80% का होगा। अगर लोन अमाउंट अबव 75 लाख है तो मार्जिन नॉर्म 25% का होगा और एलटीवी रेशियो 75% का होगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था एज क्राइटेरिया के बारे में, मिनिमम बोरोअर की एज 21 साल होनी चाहिए और को एप्लीकेंट की एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 70 साल तक की होनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाई अप किया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए अपने होम लोन बोरोअर्स को। ये एक ऑप्शनल स्कीम है लाइफ इंश्योरेंस की, और ये एट द कॉस्ट ऑफ बोरोअर है, जो फंड किया जाएगा बैंक द्वारा एट द टाइम ऑफ सैंक्शन, और ये रिकवरेबल है होम लोन की ईएमआईज के साथ। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, वो आप रेफर कर सकते हैं स्लाइड में से। होम लोन ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मेरा लोन अमाउंट 50 लाख रुपए का है, टेन्योर 10 इयर्स का जो कि 120 महीने हुए, इंटरेस्ट रेट 8.40%। जो मेरी मंथली होम लोन ईएमआई होगी वो होगी 61,726 रुपीज़ की, इंटरेस्ट अमाउंट 24,07,090 रुपीज़ का, और टोटल अमाउंट पेबल 74,07,090 रुपीज़ का। अगर मेरा होम लोन अमाउंट सेम रहता है 50 लाख का, टेन्योर बढ़ जाता है 240 महीने मतलब 20 साल, इंटरेस्ट रेट 8.40%। अब जो मेरी मंथली होम लोन ईएमआई बनेगी वो बनेगी 43,075 रुपीज़ की, इंटरेस्ट अमाउंट 53,38,054 रुपीज़ का, और टोटल अमाउंट पेबल 1,03,38,054 रुपीज़ का। अगर मेरा होम लोन अमाउंट यही सेम रहता है 50 लाख रुपए, टेन्योर बढ़ जाते हैं 360 महीने मतलब 30 साल जो मैक्सिमम है, इंटरेस्ट रेट 8.40%। अब जो मेरी होम लोन की ईएमआई बनेगी मंथली वो बनेगी 38,092 रुपीज़ की, इंटरेस्ट अमाउंट 87,13,078 रुपीज़ का, और टोटल अमाउंट पेबल 1,37,13,078 रुपीज़ का। जैसे जैसे मेरा टेन्योर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरी होम लोन की ईएमआई जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और इंटरेस्ट अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन लेना चाहिए या नहीं। आप कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे बैंक से एंड अकॉर्डिंगली अपना लोन ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।